हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। जैसा हम लोगों ने बताया था पिछले वीडियो में आपको, इस वीडियो में हम लोग कुछ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सर्कल पे बहुत तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देयर इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेज इन विच क्वेश्चंस कैन बी सेट ऑन सर्कल्स। ठीक है, तो हम लोग जहाँ तक पॉसिबल होगा, सी थ्योरेटिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लिटरली स्पीकिंग, हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस तो देख रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारे टाइप के क्वेश्चंस करने लग जाएं, बिकॉज ऐसा करेंगे तो महीनों लग जाएंगे सिर्फ सर्कल डिस्कस करने में। तो आइडिया ये है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम लोग को समझ में आए इन क्वेश्चंस के थ्रू। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे बुक से, या फिर कोई आप कोचिंग मैनुअल आपके पास है, कोचिंग मटेरियल है, आप उससे सॉल्व करेंगे। कोई बुक आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उस बुक से सॉल्व करेंगे। बट हमारा इस वीडियो लेसन्स के थ्रू टारगेट ये है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग सर्कल से रिलेटेड देखे थे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाए, और जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी में से आज हम लोग पहला इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग एंगल्स। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पे कि एक फिगर दिया रहेगा, उसमें कोई एंगल आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आज हम लोग सबसे पहला और सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन ये होता है, लेकिन फिर भी इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विच इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग एंगल्स। एक फिगर रहेगा, उसमें आपको नो कोई एंगल निकालने को कहा जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओके, आई एम ड्राइंग द फिगर फर्स्ट। सो लेट्स से इस तरीके से फिगर है, एंड देन दिस पॉइंट इज आर, यहाँ एक पॉइंट एस है, दिस एंगल इज गिवन एज 140 डिग्री। ठीक है, एंड देन ओ इज सेंटर, ऐसा है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड एंगल आर पी क्यू। हमें निकालना क्या है? एंगल आर पी क्यू निकालना है। दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन जब आपको दिया जाता है, क्वेश्चन का जब हम लोग वीडियो लेसन अपलोड करते हैं, सो आफ्टर यू नोट डाउन द क्वेश्चन, यू पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, couple of minutes, 2 3 4 minutes, एंड देन सॉल्व इट ऑन योर ओन। ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन योर ओन। एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, और उसके बाद फिर आपको लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है, या मेरा आंसर आ गया है या नहीं आया है, फिर आप सॉल्यूशन को रेफर कीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होगी, ये मैं हमेशा से कहता हूँ, वो अभी भी कहूँगा। आप पहले इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए, और फिर आप इसको सॉल्यूशन को रेफर कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर लिया होगा। नाउ लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। सी, हमें निकालना है दिस एंगल। अब जॉब इज टू फाइंड दिस एंगल आर पी क्यू, ये निकालना है हमें। ठीक है, ओके। नाउ क्या क्या जो ज्योमेट्री में जो जो चीजें पता होती है वो लिखते चलते हैं, और आगे देखेंगे जो निकालना है वो धीरे धीरे खुद ही क्लियर हो जाता है कैसे आएगा। अब देखिए, हमें पता है कि आर एस पी क्यू एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या ये कहें पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनली ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर ये 140 है, तो ये कितना होगा? 40 डिग्री। तो बहुत क्लियर है। नाउ ओ से पास करता हुआ कॉर्ड, सेंटर से पास करता हुआ कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर सरकमफ्रेंस पे कितना बनाता है? 90 डिग्री। सो दिस इज 90, तो ये 90 हो गया। 90 40 130 हो गया, तो ये कितना होगा? 50 होगा, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 130, तो ये कितना हो गया? 50। तो ये हमें निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। सो दिस इज 50 डिग्री। समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। टेक वन मोर, सेकेंड क्वेश्चन। सो इस तरीके से, दिस इज पी क्यू आर एस एंड टी, इस तरीके से ले लेते हैं। इसको मिला दीजिए, और इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, ओके। Okay.
ऑलराइट, पूछा है, क्वेश्चन है फाइंड एंगल फाइंड एंगल आर एस क्यू, फाइंड एंगल आर एस क्यू, और यहाँ पे O इज सेंटर ऑफ सर्कल। वो क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। दिस एंगल इज गिवन, दिस इज 10 डिग्री, दिस इज 10 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सो फ्रॉम P पॉइंट टू, ओके, जैसे मैं बताया था, आप सबसे पहले इसको खुद से ट्राई कीजिएगा और तब आप सॉल्यूशन को रेफर कीजिएगा। Now look here, from P point two secants are drawn, PT and PR, ठीक है, 2 सेकेंड्स are drawn, जो कि सर्कल को S और T पे और Q और R पे कट करता है, देन फिर इसको मिलाया हुआ है, एंड TQ डायमीटर है बिकॉज O से पास कर रहा है, सो TQ इज डायमीटर। अगर TQ डायमीटर है ये भी हमें मालूम है। अगर TQ डायमीटर है तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाता है? 90 डिग्री, सो दिस वी नो इज 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। बोथ आर 90 डिग्री बिकॉज टोटल 180 में से 90 इधर, तो इधर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, सो दिस इज 90 डिग्री। अब देखिए 90 और 100, 90 और 10, 100 डिग्री हो गया। अगर 100 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, 80 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल है ना, पी एस क्यू इज अ ट्रायंगल, तो 90 और 10, 100, तो ये कितना हो जाएगा? 80, 180 हो गया। ओके, नाउ ये अगर 80 है तो ये कितना होगा? ये 100 डिग्री हो जाएगा, सो दिस इज 100 डिग्री। दिस टोटल 180 में से 80 इधर गया तो इधर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, तो दिस इज 100। Okay, I have missed one thing here. This angle is given to you. This angle is 50 degree. Okay, this was missing here. Question में दिया हुआ था this angle is 50 degree. We have to find angle RSQ. RSQ का मतलब कौन सा? This angle. हमें ये चाहिए। Now, as you can see, अगर हम लोग इस ट्रायंगल को लें, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, यू कंसीडर दिस ट्रायंगल, इसी में तो ये एंगल है ना, यही तो निकालना है हमें। तो इस ट्रायंगल का एक एंगल हमें मिल गया है, कितना? 100। एक एंगल 100 है, अगर ये एंगल भी मिल जाए तो ये एंगल मिल जाएगा, करेक्ट? नो, कैसे निकलेगा? देखिए, ये एंगल कितना है? 50 डिग्री, दिस इज 50। ये कौन सा कॉर्ड है? एसक्यू कॉर्ड। एसक्यू कॉर्ड टी पॉइंट पे कितना बना रहा है? 50 डिग्री। तो सेम एसक्यू कॉर्ड आर पॉइंट पे भी कितना बनाएगा? 50 डिग्री, बिकॉज कोई भी कॉर्ड मेजर सेगमेंट में कहीं पे भी क्या बनाता है? सेम एंगल बनाता है। तो एसक्यू कॉर्ड टी पॉइंट पे बनाए 50 डिग्री, तो आर पॉइंट पे भी कितना बनाएगा? 50 डिग्री। एसक्यू कॉर्ड टी पॉइंट पे बनाया 50 डिग्री, तो आर पॉइंट पे भी कितना बनाएगा? 50 डिग्री। तो 100 डिग्री, 50 डिग्री, 150 निकल गया। तो जो हमें निकालना था, दिस पार्ट, दिस इज हाउ मच? 30 डिग्री, क्योंकि 150 150 हो गया तो कितना हो जाएगा? 30 ही तो होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, सो 150 प्लस 30 180, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। वेरी सिंपल। जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने एंगल से रिलेटेड देखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को यूज करना है जब भी एंगल रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखिएगा, 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगा? 190 डिग्री, पहला चीज। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे कितना होगा? 90 डिग्री, जो भी एंगल से रिलेटेड है। कोई भी कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगा मेजर सेगमेंट में, वो सेंटर पे बनाए गए हैं। तो अगर मेजर सेगमेंट में सर्कमफ्रेंस बनाता है थीटा, तो सेंटर पे कितना बनाएगा? 2 थीटा। माइनर सेगमेंट में कितना बनाएगा? 180 माइनस थीटा। दो कॉर्ड अगर सेम लेंथ का है तो दोनों मेजर सेगमेंट में क्या एंगल बनाएगा? सेम एंगल बनाएगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों के ऑपोजिट का एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। यही सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगल से रिलेटेड, जो किसी भी सर्कल में एंगल निकालने वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा यूज में आएगा। सो आई होप द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। जस्ट मूव ऑन, टेक वन मोर। सो ये भी कुछ एंगल से ही रिलेटेड है, दो इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर। सी, अगेन सेम पी पॉइंट से सिमिलर फिगर है। पी पॉइंट से दो सीकेंट ड्रॉ किया गया, लाइक दिस, ठीक है। से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, इस तरीके से। एंड इन दोनों को मिला देते हैं, इन सारे पॉइंट्स को, इसको भी मिला देते हैं।
से दिस पॉइंट इज P, ठीक है। दिस एंगल इज गिवन एज 20 डिग्री, AP मालूम है 7 सेंटीमीटर AP, and it is given that triangle BPC is equilateral triangle, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है BPC, और हमसे पूछा है फाइंड AC, हमें AC की लेंथ निकालनी, टू फाइंड AC, लेंथ ऑफ AC, यही चाहिए। ओके, ऑलराइट, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन रेफर करिएगा। सो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। हमें AC चाहिए, इसका लेंथ चाहिए, ठीक है। कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेट अस ट्राई टू नो। पहले हम लोग सीधा हम लोग एंड पे नहीं जाते, सीधा हम लोग ये नहीं देखते कि तो कैसे निकलेगा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये कभी ज्योमेट्री में मत कीजिएगा, बिकॉज ज्योमेट्री में जब भी आप फार्मूला ढूंढने चलिएगा तो आप फंस जाइए, आपको दिक्कत होगी, ठीक है। बिकॉज देयर आर मल्टीपल लेयर्स इन अ क्वेश्चन, you have to unravel these layers one by one and then eventually you'll get to the answer. You cannot directly go to the bottommost layer, you have to remove layers by layers in order to get to the final answer. So हमेशा कभी भी फाइनल आंसर की तरफ नहीं जाना है ज्योमेट्री में। जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ढूंढना है, अच्छा ये दिया है तो इससे और क्या क्या निकल सकता है, ये मिल गया तो और क्या मिल सकता है, ये मिल गया तो और क्या मिल सकता है, ऐसे करते करते आप फाइनल आंसर पे खुद ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो नेवर बॉदर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गेटिंग द आंसर इमीडिएटली, ऐसा नहीं होगा। सो यहाँ पे भी अब पहले हम लोग सोचते हैं क्या क्या हमको मालूम है, क्या क्या हमें और पता लग जाएगा। सबसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, ये तो एकदम आसानी से पता चल रहा है, ठीक है। देन वी ऑल्सो नो दैट बीपीसी इज अ ट्रायंगल। तो बीपीसी एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल है 20 डिग्री, तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना होगा 160, ठीक है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 160, ठीक है। 160 में से 60 60 120 तो निकल गया, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला के कितना होगा 140, सॉरी 40, क्यों, क्योंकि 160 टोटल था उसमें से 120 निकल गया तो कितना बचा 40, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों मिला के कितना होगा 40। तो अगर ये कुछ एंगल होगा, अगर ये 10 होगा तो ये 30 होगा, ये 20 होगा तो ये 20 होगा, ये 25 होगा तो ये 15 होगा, दोनों का सम कितना होगा 40 होगा, ये हमें मालूम चल रहा है। अब दोनों सेम है या डिफरेंट है या क्या है, ये कैसे मालूम चलेगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत टाइम भी लगता है, बट आप ध्यान से देखिए ये एडी कॉर्ड है, ठीक है। नाउ एडी कॉर्ड जितना बी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करेगा उतना ही सी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। एडी कॉर्ड जितना बी पॉइंट पे सबटेंड करेगा एडी कॉर्ड उतना ही सी पॉइंट पे भी सबटेंड करेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, और दोनों का सम कितना है 40 डिग्री, तो ये 20, तो ये भी कितना होगा 20। 40 कैसे आया था, ये 20 इस ट्रायंगल बी सी पी में, ये 20, तो ये और ये का सम कितना होगा 160, अभी तो 120 होगा, 180 होगा, ये दोनों का सम 160, 160 में से 60 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, तो 120 निकल गया तो बचा 40, तो ये दोनों का सम 40। और हम देख रहे हैं कि एडी कॉर्ड यहाँ पे थीटा बना रहा है तो यहाँ भी थीटा बनाएगा, तो ये 20 तो ये भी कितना 20, 20 20। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल एपी एपीसी, इसमें दो एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब इसके सामने का दोनों साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। तो अगर ये 7 है तो AC भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, but a question which can be solved within seconds, a question which can take too much time also. You can break your head, trying to solve this question. If you don't get the idea, you'll not be able to solve it. But for a student who can solve it, he or she can solve it in seconds. तो ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको एंगल निकालने पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन था। जब तक ये एंगल 20 पता नहीं चलता तब तक ये साइड पता नहीं चलता, बिकॉज ये 20 तो ये 7 तो ये भी 7, यही हमारा बेसिक आइडिया था यहाँ पे, ठीक है। ओके, लेट अस मूव ऑन अनदर क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन देखते हैं. So you have a circle and there is an external point A from where a secant is drawn or another secant is drawn. So let's say this is B, this is C, this is D, this is E, and मिला देते हैं. This point is O and O is center. So figure is not scaled properly. आप समझिएगा कि O is center of circle. ठीक है, O is center of circle. This angle is given as 20 degree. ये एंगल 20 डिग्री है. हमसे पूछा गया है फाइंड एंगल ओ ई सी, ओ ई सी या एंगल ई ओ सी. लेट्स सी एंगल ई ओ सी. ओके, इसमें एक और चीज दे रखा है दैट OD is equal to AD. This information is given. OD is equal to AD. ऐसा भी दे रखा है. ठीक है, we have to find this angle. Okay. So जो इसको भी आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर आप लोग इसका सोल्यूशन देखिएगा. Let us see what we have to find. We have to find this angle EOC, EOC या OEC. We'll see दोनों में से कौन सा निकलेगा. OD और AD इक्वल दे रखा है. ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा. बिकॉज इस ट्रायंगल में OD और AD इक्वल, तो सामने के एंगल 20 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 20. ये तो बहुत क्लियर है. ठीक, ओके. नाउ सी हमें ये पता है कि ये सेंटर है. ठीक है, ये सेंटर है. नाउ सेंटर से पास होता हुआ कॉर्ड है कौन सा, CB. तो CB इज डायमीटर, दिस विल, एंड डायमीटर कितना बनाता है सरकमफेरेंस पे, 90 डिग्री. तो हम देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं. कैन वी यूज इट और नॉट, विल सी दैट आल्सो. वो भी देखेंगे अभी कि क्या ये यूज हो जाएगा. बिकॉज O इज सेंटर, सेंटर है. तो सेंटर से अगर हम लोग देखें तो सेंटर से ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री. सो लेकिन वी हैव टू ड्रॉ सम एक्स्ट्रा लाइंस. अगर हम इसको मिला दें और इसको मिला दें तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है. सिमिलरली ऐसे मिला है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. बट एक्स्ट्रा लाइन कंस्ट्रक्ट होगा. जब भी एक्स्ट्रा लाइन कंस्ट्रक्ट होता है तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना है. वो हो सकता है वो हमारे काम का नहीं भी हो, जो उसको बाद में देखेंगे. पहले कुछ और देखते हैं. ये 20 140 हो, सॉरी 40 हो गया, तो ये कितना होगा, ये 140 होगा. ये तो समझ में आ रहा है ना. 20 40, तो ये कितना होगा 140, 180 हो गया. ये 40, तो ये भी कितना, ये 140, तो ये कितना होगा 40. ये समझ में आ रहा है. ये कितना हो गया 40. नाउ लुक एट ट्रायंगल ओ ODE, ट्रायंगल ODE. लुक एट दिस ODE. ODE में O से D रेडियस है, O से E रेडियस है. तो ये दोनों इक्वल है, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल. तो ये 40, तो ये भी कितना 40. ये 40 तो ये भी कितना 40. 40 40 कितना हो गया 80. 80 हो गया तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 100. ठीक है, ये पार्ट कितना हो जाएगा 100. नाउ यहाँ से यहाँ तक 120 निकल गया. अगर ये 120 निकल गया तो ये जो बच गया ये कितना होगा 60 डिग्री. तो ये तो निकालना था एंगल EOC. सो EOC इज हाउ मच 60 डिग्री. तो निकालना कितना था EOC. EOC इज हाउ मच 60 डिग्री. ठीक है, एक और था इसमें कुछ निकालना, OEC. OEC ये कैसे निकलेगा. लुक एट ट्रायंगल OEC. ट्रायंगल OEC को भी देख लेते हैं. OEC, OE और OC दोनों रेडियस है. दोनों रेडियस है तो दोनों का वैल्यू कितना होगा, दोनों का सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा. अब ये 60 निकल गया तो ये 120 में से आधा आधा बटेगा. तो ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60. तो 60.
तो जो हमें निकालना था, बोथ आर इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। सो हमारा दोनों का आंसर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, बिकॉज दिस बिकम्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सी, इस ट्रायंगल में OE और OC इक्वल है, दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है, बीच का एंगल ये 60 पहले से ही पता है। तो बचा 120, 120 आधा आधा बटेगा तो कितना होगा, 60 और 60, तो ये 60 हो गया। दोनों वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। सर आंसर इज 60 डिग्री। ओके, अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट अस टेक अप वन मोर क्वेश्चन क्विकली। सो देयर इज अ सर्कल in which secant is drawn, PQR, and then you have a diameter like this, इसको मिला देते हैं ऐसा, एंड इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से कहता है O इज सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, एंड वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ triangle SQR, perimeter of triangle SQR if triangle SQP is an isosceles triangle। ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, एंड हैविंग इक्वल साइड मेजर 10 सेंटीमीटर, या मेजरिंग 10 सेंटीमीटर। इक्वल साइड कितना मेजर करता है, 10 सेंटीमीटर मेजर करता है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ SQR, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर चाहिए, जबकि ट्रायंगल PQS या SQP एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये मालूम है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये तो कॉर्ड है, ये जो सेंटर से पास होता हुआ कॉर्ड है, तो सेंटर से पास होता हुआ कॉर्ड तो डायमीटर होता है, तो डायमीटर तो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। ये दोनों कॉर्ड छोटे होंगे, तो ये डायमीटर है, तो ये तो इन दोनों के बराबर होगा नहीं, यानी ये नॉन इक्वल साइड है, ये दोनों इक्वल साइड है। तो इसका मतलब ये भी 10 और ये भी कितना है, 10 है। दिस इज गिवन। और ये डायमीटर है, तो डायमीटर क्या कितना बनाएगा, 90। सो दिस पार्ट इज 90, दिस पार्ट इज ऑल्सो 90। ये भी समझ में आ रहा है, ये दोनों 90 हो गए। ठीक है, नाउ अगर ये 90 हो गया तो बचा कितना, 90। इस ट्रायंगल में PQS में एक एंगल 90, तो बाकी दोनों का सम भी 90, और ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 45। बोथ एंगल्स विल बी 45 एंड 45। नाउ from tangent secant theorem, from tangent secant theorem we can say, or alternate segment theorem rather, see ये chord है, you can see this is a chord, ये chord और ये tangent के बीच का जो एंगल होगा, वही एंगल ये chord अपने मेजर सेगमेंट में बनाएगा। तो मेजर सेगमेंट में कितना बना रहा है, 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। सो दिस ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर हमें निकाला था, पेरीमीटर ऑफ विच वी हैव टू डिटरमाइन इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज ये 90 है और ये दोनों 45 45, दोनों 45, तो दोनों साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 10 पहले से मालूम था, तो ये भी कितना हो गया, 10 हो गया, 10 10, तो ये कितना हो गया, 10√2, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम से 10 का स्क्वायर रूट 10√2। सो कैन से पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा, 10 + 10 + 10√2, यानी 10 टाइम्स 10√2 टाइम्स √2 + 1। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कुछ टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सोचना था। सो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आर थ्रोन इनटू पुट इनटू जस्ट वन क्वेश्चन। So these are not calculation intensive question, these are very simple question। अगर प्रैक्टिस है तो these questions can be solved in 10 second, 15 second, 20 second, not more than that। okay, से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट अस टेक अप वन फाइनल वन। सी कहता है कि
there is a circle and from C point you have drawn a secant, ठीक है, जो इसको B और D पे कट कर रहा है like this, ठीक, and then you have a, this point is A, at A point you have drawn a tangent also like this, so this is tangent, ठीक है, this angle is 30 degree and you have drawn a random line like this E, this point is O where O is center, ठीक है, this point is say F, this is given, ठीक है, फिर कहता है CA is tangent at A, AE is diameter obviously because AE सेंटर से पास कर रहा है तो AE क्या हो गया, डायमीटर हो गया, so AE is diameter एंड दे रखा है AD is equal to CD, so AD और CD ये दोनों इक्वल है, AD and CD are equal, to find angle DFE, DFE this angle, this angle, so this point is F, you have to find this angle, this theta है DFE, ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। अब इसको भी आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर हम लोग आप इसके सॉल्यूशन को रेफर करिएगा। अगेन सी देखिए ये टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट एंड सो AC इज टेंजेंट एंड AD इज कॉर्ड, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल वही होता है जो कॉर्ड मेजर सेगमेंट में सर्कमफ्रेंस पे बनाएगा, कितना बना रहा है 30 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, समझ में आ रही है, ये भी कितना हो गया 30 डिग्री, और ये दोनों साइड इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो सामने के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, सो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 30, तो इसका मतलब ये कितना होगा 120, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, सो 30 30 तो कितना हो गया 120, और ये 120 हो गया तो ये कितना होगा 60, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये भी समझ में आ रहा है, ये 60 डिग्री हो गया, ओके। हमें चाहिए कौन सा, ये एंगल, टू फाइंड दिस एंगल, कॉन्सेंट्रेट, ये कितना होगा, ये इतना ही होगा जितना ये है, बोथ आर सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो थीटा थीटा सेम है, तो अगर ये थीटा निकल जाए तो भी काम चल जाएगा, या फिर ये एंगल निकल जाए तो भी काम चल जाएगा, सोचना है आपको यही कि कैसे निकलेगा। सी ये दोनों, हमारा ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 30 हो गया, तो 60 प्लस 30 कितना 90, 90, तो ये पार्ट मालूम चल गया कितना 90, ये पार्ट कितना है 90। एक और चीज देखिए, फॉरगेट अबाउट दैट, सी ये डायमीटर, दिस लाइन इज डायमीटर, ये दिया हुआ है ए इज डायमीटर, तो अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर यानी रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर है, यानी दिस होल थिंग इज 90, 90 में से ये कितना गया 30, अगर 30 चला गया तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कितना होगा 60 डिग्री, so this angle is 60 degree, this angle is also 60 degree, ये दोनों 60 60 कितना चला गया, तो ये भी कितना होगा 60 ही होगा ना, बिकॉज ये ट्रायंगल है, सी AFD इज अ ट्रायंगल, इसमें दो एंगल 60 60, तो तीसरा भी कितना होगा 60, so ये भी 60 ही होगा, अगर ये 60 है तो टोटल है 180, 180 में से 60 चला गया तो थीटा कितना होगा 180 माइनस 60, कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो DFE जो हमें निकालना था DFE, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 120 डिग्री। अगेन सी ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे थे, दीज वर क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू फाइंड सम एंगल और समथिंग, some side also which you can find only if you find some angle. So these are questions which are based on finding angles, और इसमें कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ थ्योरम्स है, प्रॉपर्टीज है जो यूज होता है
आपको उसी को यूज करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो दो एंगल इक्वल, ठीक है। देन सेंटर पे जो कॉर्ड एंगल बनाएगा वो सर्कमफ्रेंस का डबल होगा। रेडियस टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वो काफी यूज में आ रहा है। तो यही सब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ थ्योरम्स है जिसको लगा के हम लोग ऐसे एंगल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये एंगल वाले क्वेश्चंस के बारे में काफी क्लैरिटी मिली होगी इन सभी क्वेश्चन से। इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग सा थीम लेके हम लोग फिर से नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे सर्कल पे ही। सो विल सून कम अप विद another very interesting set of questions on circle which and all these questions will be of the same type। जैसे आज हम लोगों ने देखा सारे क्वेश्चन एंगल डिटरमाइन करने पे थे, उसी तरह से अगले वाली वीडियो में भी हम लोग सारे क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर थीम पे ही रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइप का ही रहेगा। एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड दैट आल्सो very very interesting, very so see you soon with that very beautiful video on another set of questions. Till then, bye bye.